नमस्कार। क्लास 10 सोशल साइंस सीबीएसई एग्ज़ाम इसके पेपर को सॉल्व करते हैं। तीनों सेट को ही करेंगे। पहले सेट 1 को देखते हैं। यहाँ पर मैंने मैप भी अटैच कर लिया, बाद में इसको भी कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि विच कंट्री वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द पोटैटो फेमाइन। आलू काल कहाँ पर पड़ा था? आयरलैंड में। सेकंड कहता है कि बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? डायमंड सूत्र। ये सब आपने बताना है। तो देखिए, जो पब्लिकेशन ऑफ द बंगाल गजट था ये 1780 की बात है। डायमंड सूत्र जो पुस्तक थी ये 868 ईस्वी की बात है, जापान की है ये। ठीक है। और जो हान गुटेनबर्ग, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी 1430 में, और मार्को पोलो आया था 1230 में। तो इनको अगर आप अब सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सही उत्तर आएगा डी। नेक्स्ट करा, जोसेफ मैथ्सनी इटली का क्रांतिकारी थे और उन्होंने गुप्त संस्थान की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है दोनों कथन। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। असरेशन और रीजन दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट कहता, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? तो ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, ये पिक्चर आपसे पूछी गई है कि ये किसकी है? तो ये है जार्मेनिया की। ये राइन नदी के किनारे पर ऐसी पिक्चर आपकी बुक में दी गई है। नेक्स्ट, जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए क्वेश्चन था तो उसका उत्तर आ जाएगा हंगरी। ठीक है, इसी 5वें क्वेश्चन का। छठा क्वेश्चन था कि जो चेचक है वो अमेरिका में कैसे पहुंची थी? तो चेचक था ये स्मॉल पॉक्स। ठीक है। तो पुर्तगाल और स्पेन से अमेरिका में ये बीमारी पहुंच गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनको बाद में देखते हैं, पहले केवल जो शॉर्ट आंसर हैं इन्हीं को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 का 1, वर्नाकुलर प्रिंटिंग प्रेस एक्ट, ये का प्रेरणा स्रोत कौन सा एक्ट था? तो ये आपने इसमें से रीड करके देना था। यहाँ से आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर ये कानून बनाया गया था। तो ये आपका 9.1 आंसर यहाँ पर है। ठीक है। इसी प्रकार से औपनिवेशिक सरकार प्रेस की स्वतंत्रता की पक्षधर क्यों नहीं थी? तो पहली 2-3 लाइन में इसका उत्तर है, यहाँ पर 9.2 है। और लास्ट में कहता है कि कौन सी दो शक्तियाँ थी? तो इसको वो अखबार को जब्त कर लेते थे। तो ये वाले पोर्शन में से आपका 9.3 है। नेक्स्ट इसी प्रकार से देखिए, मैप का टॉपिक था जिसको हम बाद में मैप पे ही कवर कर लेते हैं। चलो, यहाँ पर आपके मैप में मेंशन होगा, मैं मैप दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेंशन होगा ए, तो यहाँ पर आपने लिखना था कोलकाता। ठीक है। और यहाँ पर मेंशन होगा बी, यहाँ पर आपने लिखना था चंपारण। ठीक है। तो ये था इसका हिस्ट्री के मैप से रिलेटेड। ठीक है। ये कलकत्ता में हुआ था और गांधी जी ने नेतृत्व किया था किसानों का चंपारण में। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट ज्योग्राफी में है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन कहाँ पर है? मेघालय में है। भारत की पवन चक्की जो विंड फार्म है वो सबसे बड़ा कहाँ पर है? नागरकोइल और मदुरई के बीच में। 12th का ये हो जाएगा। इसी प्रकार से कौन सी प्लांटेशन एग्रीकल्चर? रबड़। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है चावल की कृषि किस प्रकार की कृषि ऋतु की फसल है? तो ये है खरीफ क्रॉप। ठीक है, इसका आंसर आएगा खरीफ। इसी प्रकार से अगला वगैरह, जून से मध्य काटी जाने वाली कोई एक फसल। तो इसमें आप गेहूँ लिख सकते हैं। गेहूँ, जौ, ये सब रबी की जो फसलें होती हैं ये अप्रैल में काटी जाती हैं। जायद फसलें, इसमें बेल वाली फसलें हैं जैसे खीरा, ककड़ी। ठीक है, ये सब आपने देनी थी। इसके अलावा जो चारे की फसलें हैं, ज्वार, वो भी आप लिख सकते थे। अब इसी प्रकार से जो मैप का टॉपिक आपसे वो पूछा गया है, तो मैप के टॉपिक को मैं मैप पे ही करा देता हूँ सीधा। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन में एक जैसा ही हो जाएगा ये। तो आप यहाँ से ही तीनों सेट के आधार पर देख लेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है महानदी। तो देखिए यहाँ पर है महानदी पर आपने दिखाना था, ये है हीराकुंड। हीराकुंड डैम है उड़ीसा में, ये आपने दिखाना था। 18
1 का उत्तर। आगे करा उत्तर प्रदेश में एक सॉफ्टवेयर पार्क, यहाँ पर दिखाना था आपने, ये है 18.2, ये है नोएडा, ठीक है, नोएडा, तो ये आपका उत्तर आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है तमिलनाडु में स्थित एक सी पोर्ट, तो यहाँ पर तमिलनाडु का सी पोर्ट आना था, ये है चेन्नई, 18.3। इसी प्रकार से भारत के पूर्व पश्चिम गलियारे का टर्मिनल स्टेशन यहाँ पर आएगा आसाम में, उसका नाम है सिलचर, ठीक है, सिलचर दिखाना था, ये हो जाएगा आपका 18.4। तो ये था आपका मैप से रिलेटेड। अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट करता है 19वां क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यों के बारे में आपने बताना था कौन से। देखिए ये पब्लिक ओपिनियन बनाती हैं, इसके अलावा अपोजिशन का निर्माण करती हैं, जनता के सामने अपने कार्यक्रमों को रखती हैं, लेकिन विदेश नीति ये नहीं बनाती। तो 1, 2 और 3 जिसमें सही है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछी गई थे यूनियन लिस्ट से, इसे लिस्ट से रिलेटेड। देखिए सीधा पहले मैं आपको मिला के दिखा देता हूँ। यहाँ आएगा ए, इसके अलावा स्टेट लिस्ट में हो जाएगा पुलिस, ये आपका सी सही है, और ये आपका हो जाएगा 2। तो इसका आपका सही उत्तर आ जाएगा अब ऑप्शन सी, ठीक है। ए के सामने 4, बी के सामने 1, सी के सामने 3 और डी के सामने 2। नेक्स्ट कर रहा है 1956 में श्रीलंका ने कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे वहाँ पर जो है सिविल वार की संभावना बढ़ गई। तो सिंहली को राजभाषा बनाया था उन्होंने 1956 में। इसी प्रकार से एक साथ आने वाले कमिंग टूगेदर, इसमें कौन से देश शामिल हैं। तो इनमें से ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऐसे ही देश हैं, यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। इस टाइप्स के जो देश हैं ना, वे कमिंग टूगेदर हैं। दूसरा नेक्स्ट पे देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है 28, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है 28 का कि इसमें से जो कौन सा है सीक्वेंस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी के आधार पर सही ऑर्डर पूछता है। तो देखिए इसमें से उड़ीसा, बिहार, फिर हरियाणा, फिर केरला। तो उड़ीसा, बिहार, हरियाणा, केरल, तो सी आंसर है इसका सही। नेक्स्ट कहता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इंक्लूड इन द टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक सेक्टर। ये सेंटेंस गलत है, दूसरे वाला कारण सही है। तो उसका टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ये सही है। तो अब उत्तर आपका हो जाएगा ये कि असरेशन जो है वो फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो ऑप्शन डी सही है इसका। इसी प्रकार से अगला कह रहा है वैश्वीकरण के संदर्भ में कुछ देश आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाते हैं ताकि जो लोकल इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। आगे करा भारत में विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए को स्वीकार करती है बिहाफ ऑफ आरबीआई करती है बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट करा है दीप्ति किसी एक्स कंट्री की रेजिडेंट है जो वेरी हाई डेवलप्ड है, तो उस कंट्री की क्या विशेषता होगी, हाई पर कैपिटा इनकम होगी। नेक्स्ट करा ऋण लेने वाले समर्थक ऋणाधार, तो ये क्या करता है, सिक्योर द लोन फॉर द लेंडर, ऋणदाता के लिए ऋण सुरक्षित करता है, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। इसके अलावा बीच में जो एक बार ऑप्शन सेट 2 के भी यदि केवल क्वेश्चन आगे पीछे रोटेट किए हैं, बाकी के सब ठीक हैं, तो सेट 2 के भी एक बार मैं छोटे क्वेश्चन आपको कवर करा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले का उत्तर हो जाएगा जर्मेनिया, इसके दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए हंगरी। क्वेश्चन सेकंड का उत्तर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आयरलैंड। क्वेश्चन 4 में आपका उत्तर हो जाएगा ये डायमंड सूत्र।
दो, चार, तीन और एक, 2, 4, 3 और 1। इसी प्रकार से इसमें आ जाएगा जो शेप में थे दोनों सही हैं ए। इसके साथ साथ स्मॉल पॉक्स या चेचक। इसके साथ साथ नेक्स्ट में आपका है यहाँ पर कोलकाता, ये चंपारण। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा उत्तर रबड़। उससे अगले का 5 ट्रिप्स, 12 का मेघालय, 13 का ए नागरकोइल मदुरई। इसके साथ साथ मैप मैंने कवर आपका ऊपर करा दिया, उसी में से हो जाएगा सेम। नेक्स्ट है श्रीलंका में 1956 में सिंगल ही भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना। इसके अलावा कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां जो काम करती 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, 4th इनकरेक्ट है। ठीक है, देन आपकी ये थी लिस्ट। तो इसमें से आपकी जो लिस्ट है, ए के सामने 4, ए के सामने 4, बी के सामने 1, सी के सामने 3, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इसी प्रकार से ये सिक्योर द लोन फॉर द लेंडर, ऋणदाता के लिए ऋण सुरक्षित करता, 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 का बी। क्वेश्चन 30 का उत्तर हो जाएगा डी, इंडियन रेलवे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा उड़ीसा, बिहार, हरियाणा और केरला। और क्वेश्चन नंबर 32 में इसका उत्तर हो जाएगा डी, असरेशन फॉल्स है, रीजन्स ट्रू है। नेक्स्ट इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री, स्थानीय उद्योगों की रक्षा करना, 33 का बी। 34 का उत्तर आ जाएगा बी, रिजर्व बैंक इज इशूड बाय द बिकॉज इट इज इशूड बाय द RBI ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेट 3 का उत्तर भी एक बार देख लेते हैं क्विकली। तो देखिए, इसका पहले का उत्तर आ जाएगा ए, सेकंड क्वेश्चन का उत्तर आएगा ए, थर्ड का उत्तर आएगा सी, जर्मेनिया। जो विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट है उनके लिए ऑप्शन सी, हंगरी। इसके अलावा क्वेश्चन 4 का आयरलैंड। 5वें का उत्तर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आएगा चेचक, स्मॉल पॉक्स। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 11, इसका उत्तर आएगा नागरकोइल और मदुरई। 12 का रबड़, 13 का मेघालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मैप जो है वो पहले वाले सेट से ही आप देख लेंगे, सबसे पहले ही मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर आएगा बी। क्वेश्चन 20 का उत्तर है डी। 21 का है ए। इसके अलावा 22 का है सी। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, इसका है बी। 29 का उत्तर आएगा आपका बी। 30 का उत्तर हो जाएगा डी। 31 का उत्तर है उड़ीसा, बिहार, हरियाणा, केरला, सी। 32 का है बी, सिक्योर द लोन फॉर द लेंडर। और 33 का इंडियन रेलवे, डी। 34 का हाई पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये थे आपके तीनों सेटों का जो स्मॉल क्वेश्चन थे, एक एक अंक के, MCQ, मैप्स और सोर्स बेस्ड। अब एक बार आपको बीच के जो क्वेश्चन थे 3 और 5 के, उनका भी ब्रीफ बता देता हूँ कि आपने क्या करना था। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्शन वाइज आपने उत्तर लिखने थे। तो 19वीं सदी में पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास में पोलैंड में राष्ट्रवाद की भूमिका में लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस आपने इसमें बताना था। अथवा में वियना के क्या क्या प्रावधान किए गए थे, नेपोलियन के द्वारा जीते गए सारे एरिया वगैरह वापस करा दिए थे वे। इसमें अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में फीमेल्स ने क्या भूमिका निभाई वो आपने एक्सप्लेन करना था। इसके अलावा इसमें लोक कथाओं ने राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पहले ही कराए गए थे, तो इस पर आप करना था। नेक्स्ट
इसमें देखिए जो समुदाय थे उन्होंने क्या भूमिका निभाते हैं, जैसे बिश्नोई समाज हो गया, इसके अलावा हरियाणा का समाज है, इसके अलावा झारखंड में मुंडा वगैरह समाज जो हैं वो कैसे वनों को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से वन्य संरक्षण के लिए जो भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन नीति अपनाई है, इसके अलावा प्रोटेक्ट फॉरेस्ट बनाए हैं, इसके साथ साथ 1988 का वन प्रबंधन अधिनियम, वो सब आपने एक्सप्लेन करना था। भू निम्नीकरण के कोई 3 कारक आपने बताने थे, जैसे ओवर इरिगेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, ठीक है, माइनिंग आदि, इन सबको। देन पटसन उद्योग हुगली नदी के आसपास क्यों केंद्रित हैं, कितने बार आपको बताया गया वो। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के आपने सॉल्यूशन इसमें बताने थे, जो आपने बता दिए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आपसे एक दलीय व्यवस्था, जो भारत में दलीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के 2 उपाय बताने थे। पार्टी सिस्टम, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रॉब्लम थी उनके सॉल्यूशन आपने इसमें करने थे। इसी प्रकार से शिकायतों पर बने रहना लोकतंत्र की सफलता की गवाही है, यानी जो पब्लिक से प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं तो उनको सॉल्यूशन करना ही डेमोक्रेसी है। इसको ध्यान में रख के आपने डेमोक्रेसी के बारे में बताना था। नेक्स्ट इसमें 19 जो 1 नवंबर 1956 में जो लागू किया गया था, लैंग्वेज के आधार पर भारत में प्रांतों का जो गठन किया गया, वहाँ से लेके आपने इसको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। इसमें काफ़ी उसको ध्यान, इस सेंटेंस को ध्यान में रख के करना। नेक्स्ट है सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम मॉडल या श्रीलंका मॉडल, दोनों कितने बार आपको बताए, तो ये आपने इसमें एक्सप्लेन किया था, करना था। आपने 2.5 एंड 2.5 के आधार पर आप कर सकते थे। नेक्स्ट लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ये आपने बता दिया होगा, पावर शेयरिंग, उसकी नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट दलीय व्यवस्था की विशेषता, एक दलीय में लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, गठबंधन की विशेषताएं, सारा इसमें पैराग्राफ के आधार पर, ठीक है। इसमें तो अब मैं क्या बताऊँ, आपने अपने हिसाब से इसको ठीक ही लिखा होगा। बस ये है कि देखो कितनी बार बताया गया था, प्रचंड बेरोजगारी जहाँ कुछ आदमियों की ज़रूरत और उससे ज़्यादा लगे हों, ये है असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, इसके मेजर्स आपने बताने थे। यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स ये बताना था, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताना था, कि जो इसमें बॉडी मास में BMI बॉडी मास इंडेक्स इसको हम बोलते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि जो बॉडी का वेट है किलोग्राम में, वेट जो है वो किलोग्राम के अंदर लेके और उसको डिवाइड कर देते हैं हम हाइट से, ठीक है, ये आपने बताना था। उसको मीटर स्क्वायर कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता। नेक्स्ट है औपचारिक और फॉर्मल और इनफॉर्मल जो स्रोत हैं लोन के, जैसे फॉर्मल में हो जाएंगे आपके बैंक और सहकारी समितियाँ, इनफॉर्मल में रिलेटिव मनी लेंडर्स आदि, ये सब बताने थे। और नेक्स्ट आपने बताना था सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, उसके कार्य क्या हैं, तो आपने ये सब एक्सप्लेन कर दिए होंगे। तो ये था पेपर, बहुत बढ़िया था आपका, बड़ा आसान और बढ़िया पेपर आपका आया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छा कवर इसको किया होगा, तो आप अपने उत्तर मिला सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।